आज हम 3 मार्च के करंट अफेयर्स करेंगे और ये जो करंट अफेयर है CGL एग्जाम के अकॉर्डिंग भी बनाए मैंने और ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले विश्वास है मुझे किस्मत का तारा चमकेगा, किस्मत का तारा चमकेगा, जुगनू की तरह नहीं, सूर्य की तरह चमकेगा, सूर्य की तरह चमकेगा। थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं। आज पहला क्वेश्चन जो है वो आप सबसे, वैसे मुझे उम्मीद भी है तुम लोग जुगनू की तरह नहीं चमकोगे, सूर्य की तरह ही चमकोगे, स्टार्स लगेंगे आपको, नहीं मुझे ही लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये RIMC के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, चेस से रिलेटेड है। अभी तक भारत में ना 81 ग्रैंड स्लैम बन चुके हैं, 81 ग्रैंड स्लैम बन चुके हैं चेस में। ठीक है, जो पहला ग्रैंड स्लैम है उसका नाम है विश्वनाथन आनंद। ठीक है, इंडिया का सबसे प्रोमिनेंट प्लेयर है विश्वनाथन आनंद। रिसेंटली इनको फेड का प्रेसिडेंट भी बनाया गया है और ये पहले प्लेयर हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था, विश्वनाथन आनंद। उसके बाद इस साल 2022 में बड़े इंपॉर्टेंट एक करंट अफेयर इसका आया था कि वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन। वर्ल्ड नंबर 1 कौन है? मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन को वी प्रणय ने हराया था। ठीक है, याद रखिएगा, वी प्रणय ने। और डी गुकेश जो है रिसेंटली उसने भी एक ट्रॉफी जीती है, एशिया चैंपियनशिप जीत ली है। और डी गुकेश भी जो है यंगेस्ट प्लेयर है विश्वनाथन आनंद की तरह, ये यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है भारत के। अब देखते हैं 80 ग्रैंड मास्टर किन लोगों ने सिबलिंग्स है, ये दोनों भाई हैं। ठीक है, उन्होंने विघ्नेश एंड विशाख NR, इनका नाम है विघ्नेश एंड विशाख NR हैव वॉन 80th ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया। ठीक है, ये भारत के 80th ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। करण नहीं है, ठीक है, विघ्नेश एंड विशाख। करण आज एब्सेंट है। अब मैंने सारी डिटेल दी है। ठीक है, 81 देखिए कौन बना है, शांतन दास 81। विश्वनाथन आनंद फर्स्ट, और विश्वनाथन आनंद से सैनिक स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन रहा इस साल कि विश्वनाथन आनंद ने कौन सा पुरस्कार जीता, भारत रत्न पुरस्कार जीता है कि कौन? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज हो गया है, इसका नाम मेजर ध्यानचंद अवार्ड्स हो गया। ये 29 अगस्त में सेलिब्रेट किए जाते हैं। यंगेस्ट जो प्लेयर है ना जिसने भारत रत्न जीता है वो सचिन तेंदुलकर है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर, उसने क्या जीता है? भारत रत्न। और जो पहला प्लेयर है जिसने राजीव गांधी नहीं बोलेंगे, मेजर ध्यानचंद अवार्ड जीते हैं। ठीक है, मेजर ध्यानचंद इज एसोसिएटेड विद हॉकी। फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? केनूरू हम्पी। ठीक है, कोनेरू हम्पी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डी गुकेश हैड डिफीटेड मैग्नस कार्लसन, और डी गुकेश ने भी इसको यहाँ पे मैंने ऐड किया है। और वी प्रणय ने जो 78 पर वी प्रणय ने भी रिसेंटली मैग्नस कार्लसन को हराया था। ठीक है, यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है इंडिया के रमेश बाबू प्रज्ञानंदा अभी। ठीक है, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा भी बड़े सारे मैच जीत रहे हैं। ये सारे करंट ग्रैंड मास्टर हैं भारत के। 75th ग्रैंड मास्टर वी प्रणय, 76 प्रणव आनंद, 77 आदित्य मित्तल, 78 कौस्तुभ चटर्जी एंड 79 प्रणेश एंड 80 हम सिबलिंग्स हैं दोनों ब्रदर, एंड 81 शांतन दास। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन मैं अभी डी गुकेश का करवा देती हूँ। इंडियन ग्रैंड मास्टर, यहाँ देखिए, डी गुकेश हैज बीन ऑनर्ड विद द प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड एशिया चेस फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला? डी गुकेश। यंगेस्ट प्लेयर है। विश्वनाथन आनंद को चेक कीजिएगा, विश्वनाथन आनंद नहीं, मैग्नस कार्लसन को डी गुकेश ने हराया कि बी प्रज्ञानंदा ने हराया, चेक कर ले।
ये चेक करो भाई, क्वेश्चन एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मैं नीचे डाल दूंगी करेक्शन में। नेक्स्ट देखते हैं, ये कल का क्वेश्चन था। गुकेश, डी गुकेश ही है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आज सारे आपके बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि 2, 3 जो मार्च में कल का क्वेश्चन आए हैं न्यूज़पेपर में, वो सारे बिजनेस से रिलेटेड ही रहे हैं। क्योंकि रायसेना डायलॉग हुआ, उसमें 90 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, और इटली की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो एज अ चीफ गेस्ट आई थी, ठीक है, और थीम भी दिया था उसका। अब ये एक हो रहा है, अब एक और वर्ल्ड की सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुई है। अब क्या हुई है? इसका मतलब भारत में इस साल बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर, डेलीगेट्स आ रहे हैं। अब फिर से जब वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुई है, ये भी कहाँ पे हुई है? भारत में। कहाँ पे हुई है? भारत में। 22, ठीक है, 22 कहाँ पे हुई है? भारत में, न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो ये किसके ऊपर काम हुआ? ये भी एनर्जी एंड द रिसोर्स इंस्टीट्यूशन के ऊपर काम किया गया। ज्यादातर जितने भी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स हैं आज का एनर्जी के ऊपर काम करिए। 17 गोल्स दिए हैं। ये जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए थे, ये एजेंडा 21 में आए थे। नीचे मैंने नोट लिखा है, आप देखिए। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर थीम को डिस्कस करते हैं। एजेंडा 21 में वर्ल्ड को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ऐड किया गया था। ये 17 गोल्स है। कितने? 17 गोल्स, ठीक है। इनका डेडलाइन है 2030 कि 2030 तक ये 17 गोल्स, पूरे इंडिया की भी डेडलाइन है और कंट्रीज की भी क्या डेडलाइन है कि वो कंप्लीट करेंगे। इसमें ये जो यहाँ जिसमें इन सारे गोल्स को अडॉप्ट किया गया, उस कॉन्फ्रेंस को रियो डी जैनेरियो और में हुई थी। कहाँ पे हुई थी वो कॉन्फ्रेंस? रियो डी जैनेरियो। इसको अर्थ समिट भी कहते हैं, रियो समिट भी कहते हैं, अर्थ समिट भी कहते हैं, और एजेंडा 21 भी कहते हैं, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। और इसका वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। और थीम याद करना है, थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और थीम आपके हो सकता है सीजीएल के एग्जाम में पूछा जाए। जो पीछे अभी क्वेश्चन किया वो सीजीएल में एक क्वेश्चन जरूर होगा। इतने सारे सीजीएल के अभी एग्जाम होने हैं, तो उसमें से भी एक क्वेश्चन जरूर होगा, ठीक है। यहाँ पे थीम देखिए, मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रिसाइलेंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। ये आपका क्या रहा? थीम। आज आपको बहुत सारे थीम मिलेंगे करंट अफेयर की क्लास में। सारे के सारे लर्न कीजिए, एक टेबल बनाइए सारे थीम्स का। टेबल बनाने के बाद उनको याद कीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने इसी से रिलेटेड कुछ डेज बनाए हैं, ठीक है। डेज इसलिए यूनाइटेड नेशन डेज जो बनाए हैं, इनको डिक्लेयर किया गया यूनाइटेड नेशन। ये जो पार्ट है ये भी यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है। अब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। मेट्रोलॉजिकल डे मीन्स वेदर डे, क्लाइमेट डे, ठीक है। कब होता है? 23 मार्च। और थीम भी दे दी गई है। 23 मार्च की थीम क्या है? द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन, ठीक है। ये इसका क्या है? थीम आपको याद करना है। ये 2023 का है। और जो एनडीए सीडीएस में जो बच्चे हैं उन सबको एसएससी सीजीएल जेके आपको 2022 का भी थीम याद करना है, ठीक है। अब निकालिएगा 2022 का भी थीम है। ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पे हेडक्वार्टर? कल आईएलओ का जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो ये इसका ILO कौन सा है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। WHO जेनेवा स्विट्जरलैंड। याद रखिए, जिसके लास्ट में ओ, सारे लास्ट में वाले नहीं, बट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा स्विट्जरलैंड। एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे।
वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन 5th जून। हर साल कब सेलिब्रेट होता है? 5th जून, हम सबको पता ही है, ठीक है, 5th जून को। और अर्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं 22 अप्रैल। ये वाले डे आपको एक साल याद करने हैं। जैसे मैं आपको वीर पराक्रम डे करवाती हूँ, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थ एनिवर्सरी होती है 23 जैन। फिर हम करते हैं यूथ डे, ठीक है, यूनिटी डे। इस तरह के डेज अलग तरह करते हैं, ठीक है। अब ये डेज है, ये एक ही सीक्वेंस में करने चाहिए, तभी आपको बहुत सारे डेज एंड डेट्स याद होती हैं, ठीक है। अलग अलग करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए मंथ में कौन सा डे है, ठीक है। हेल्थ के डे अलग करने चाहिए, क्लाइमेट के डे अलग करने चाहिए, जोग्राफिकली बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड अलग डेज करने चाहिए, ठीक है। जो पेट्रोटिक से रिलेटेड होते हैं उनके डेज अलग करने, उसे इजीली याद होता है। टॉपिक बना के डेज याद करने चाहिए ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। ऐसे हमें याद ना, 1st जन को ये, 2nd जन को 3, फिर 4 को ये, 5 को ये याद नहीं रहते, ठीक है। एक सीक्वेंस में बनाइए, उससे डेज याद रहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, चलना नहीं है ठीक है, देखना है, यहाँ पे देखिए। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, 22 मार्च वाटर डे एंड 22 अप्रैल अर्थ डे। और इसका थीम है एक्सेलरेटिंग चेंज। ये भी 2023 का है, ये थीम 2023 का है। कुछ के थीम्स जल्दी दे देते हैं, ठीक है, कुछ के थीम साथ में देते हैं। एक मिनट चेक कर लो भाई, ये 2022 का है थीम, वर्ल्ड वाटर डे का चेक कर ले, ठीक है। वर्ल्ड सॉइल डे, इसका थीम दिया है सॉइल वेयर फूड बिगिंस, ठीक है, सॉइल वेयर फूड बिगिन, सॉइल वी नीड। ये 2022 का है। 2 मिनट ब्रेक दो। वर्ल्ड सॉइल डे 5 सितंबर, ये वाला 2023 का है भाई, थोड़ा डाउट आ गया था, ठीक है। सॉइल डे का 2019 जो इसका 2019 में CDS फर्स्ट जो CDS फेब में होता ना, उसमें ये क्वेश्चन था, सॉइल डे की उन्होंने थीम पूछी थी, ठीक है। वी नीड सॉइल फॉर बेसिक सर्वाइवल फूड एंड एनर्जी। ये सारे थीम्स करने हैं। अभी एक थीम्स रिपीट कीजिए मेरे साथ, फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट, वाटर अक्रॉस जनरेशन। ये किसका है? मेट्रोलॉजिकल डे का। उसके बाद वाटर डे का एक्सेलरेटिंग चेंज। वाटर दुनिया में डे बाय डे कम होता जा रहा है। अगर इंडिया में सबसे ज्यादा वाटर जो है इंडिया में ही पाया जाता है, बट इंडिया में जो वाटर है वो क्या है, गंदा पानी ज्यादा है और यूज करने वाला कम है, ठीक है। वर्ल्ड सॉइल डे का थीम क्या है? वी नीड सॉइल फॉर बेसिक सर्वाइवल फूड एंड एनर्जी। ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। अभी कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, तो पूरी कॉन्फ्रेंसेस मैंने इस मंथ की ऐड की है, फेब की भी है, जैन की भी है, ठीक है। 2023 की कॉन्फ्रेंसेस। वर्ल्ड हिंदी डे कॉन्फ्रेंस हमें पता है फिजी में हुआ था, ठीक है। फिजी की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और इसका थीम आपको याद करना है हिंदी, ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। हिंदी जो है संस्कृत से ही निकली है और संस्कृत जो है दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज है, साथ में लैटिन भी पुरानी लैंग्वेज है। अब वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट्स, अब ये गवर्नमेंट की समिट, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट की समिट हुई है, ये कहाँ हुई है? दुबई में, ठीक है। सेट टू बी बिगन ऑन 13 मार्च, 13 फेब। ये पीछे वाला मैंने सॉरी उठाया, ठीक है, ताकि कॉन्फ्रेंसिस का एक पोर्शन आपके पास आ गए। और जो नए बच्चे हैं ना, आप लिखिए जरूर, लिखने से आपको आता है, मत नहीं लिख रहे हो तो नुकसान रहेगा। हर क्वेश्चन को लिखिए, ठीक है। कॉन्फ्रेंस है, आप इजी लिखिए, मैंने तो पढ़ाने के लिए लिखा होता ना। आप कॉन्फ्रेंस का नाम लिखिए वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, सामने लिखिए काटुआ फीजी। आप टेबल की तरह लिखिए, ठीक है। टेबल की तरह 10 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। आने वाले एग्जाम में 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 का भी करंट अफेयर पूछ रहे हैं, ठीक है। सीजीएल में तो आता ही है, सीजीएल में इनमें से एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। और आपको दूसरा क्या है? अब वर्ल्ड गवर्नमेंट डे, गवर्नमेंट समिट, ये कहाँ पे? दुबई।
आप इतना लंबा नहीं बनाओगे, आप टेबल की फॉर्म में बनाओगे याद करने के लिए। नेक्स्ट है इलेक्शन कमिश्नर की भी अभी मीटिंग हुई थी, हमने पढ़ा था, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर ये सेकंड इंटरनेशनल थी, फर्स्ट यूएसए ने होस्ट की थी, और इसका थीम क्या है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शन इंटीग्रेट इन न्यू दिल्ली, और ये ऑर्गेनाइज कहाँ हुई थी, न्यू दिल्ली, ठीक है। इतना है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शन इंटीग्रेट। और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी है, इंडिया। हर क्वेश्चन को लिखिए, 5 बार लिखिए, 10 बार लिखिए, जितना लिखोगे उतने बेनिफिट रहेंगे, ठीक है। लिखने से आता है, सुनने से बोलने से थोड़ा कम आएगा, लिखने से ज्यादा आएगा, ठीक है। लिखा हुआ हमेशा याद रहता है, याद रखिएगा, लिखा हुआ हमेशा याद। जो मैथ निकालता है वो बच्चा करता है, मैथ की प्रैक्टिस करने वाले लिखते हैं, ठीक है, लिख के याद कीजिए। ये 30th एडिशन था चाइल्ड साइंस कांग्रेस का, नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस का, ये अहमदाबाद हुआ, ये अहमदाबाद हुआ। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, दोनों में देखिए अंतर, ये इंटरनेशनल है, ये क्या है, नेशनल। ये चाइल्ड साइंस कांग्रेस है और ये साइंस फेस्टिवल है, ये भोपाल में हुई, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस में आ सकता है। रितिका लिखवाई नेशनल चाइल्ड साइंस, ठीक है, कांग्रेस, इसका ये कहाँ पे हुआ, अहमदाबाद। मैं इतने क्वेश्चन लिखती हूँ, आप नहीं लिखते, लिखो भाई, सबकी कॉपी होनी चाहिए। मैंने बोला ना आपको, एक निधि आती थी, उस कभी आई तो उसकी नोटबुक दिखाऊंगी, जूही आती थी, उन सबके नोटबुक्स प्रॉपर बनी होती थी। जो भी क्लास में लेक्चर होता था उसका हर एक उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा होता था, उनकी प्रॉपर इतनी 5 नोटबुक्स बच्चे खत्म करते हैं। अगर जो 6 मंथ का कोर्स करता है उसकी 3 होती है, अगर कोई साल का करता है उसकी 5-6 नोटबुक्स होती हैं, ठीक है। 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस, ये भोपाल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये हमेशा ही डावोस स्विट्जरलैंड में होती है, ये 53rd एडिशन था, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम था, 53rd एडिशन था, डावोस स्विट्जरलैंड में हुई। और नेशनल चाइल्ड कांग्रेस अहमदाबाद, और इंटरनेशनल इंडियाज इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल भोपाल। कल से सभी लिखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। लास्ट वाला स्लाइड पीछे। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस फीजी, भाई जो नए बच्चे हैं, फीजी एक आइलैंड नेशन है साउथ अमेरिका में, ठीक है। फीजी है एक आइलैंड नेशन, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या होता था, पहले से जब इंडिया गुलाम था तो यहाँ से लोगों को उठा के ले जाते थे, ठीक है, फोर्सफुली ले जाते थे, फिर एक इस आइलैंड पे छोड़ देते थे। प्लांटेशन के लिए यहाँ पे लोगों से स्लेवरी करवाई जाती थी, और जो लोग, वो तो पुअर लोग थे, वो वापस तो आ नहीं सकते थे, फिर वो वहीं बस गए, ठीक है, वहीं पे फीजी में ही बस गए। और आज जो फीजी है वहाँ पे भारतीय मूल के लोग ज्यादा रहते हैं, ठीक है। सेकंड माइनॉरिटी, फर्स्ट माइनॉरिटी में आते हैं, मेजोरिटी में तो फीजियन ही है, बट फीजी जो है भारत के लोग भी हैं, और ज्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती है हिंदी बोली जाती है। ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और कौन से फीजी से कौन वापिस आया था, जिसने किसान और सभा बनाई थी, जवाहरलाल नेहरू के सामने, किसान और कौन, ओ भाई बिरसा मुंडा कहाँ से आ गया। स्वामीनाथन कौन है, फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कौन है, MS स्वामीनाथन। किसान और सभा, मैंने अभी तो रिसेंटली आपको जब ये पूरा करवाया था, कौन थे, बाबा रामचंद्रन, बाबा रामचंद्रन। अच्छा हुआ देव ने पीछे करवा लिया है ना, ऐसे ही देव को बोल रहे होंगे पीछे वाली स्लाइड्स भी करवाती, तुम लोग पढ़ते नहीं हो बस। इतना सारा करके भी बाबा रामचंद्रन, ये फीजी से एक साधु थे, वापिस आए थे, तो इंडिया में किसानों के लिए सभा बनाई थी, और किसान सभा जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलके, ठीक है।
और ये आ गया शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। हाँ, राजीव कुमार क्या है? इलेक्शन कमिश्नर। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुकुमार सिंह। ठीक है, ये करंट है, ये करंट इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, और फर्स्ट कौन है? सुकुमार, ऐसे शो कुमार। ठीक है, सुकुमार। एंड फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर, वुमेन इलेक्शन कमिश्नर रामा देवी। रामा देवी। ये 3 क्वेश्चन याद रखिए, बड़ी बार आते हैं एग्जाम में। ठीक है, फर्स्ट स्पीकर कौन है? गणेश जीवी मालवंकर। जीवी मालवंकर। और फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार। ठीक है, फर्स्ट पीवी परमवीर विनर, परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ। मेजर सोमनाथ, यार के मेजर सोमनाथ है फर्स्ट पर्सन टू रिसीव परमवीर चक्र। इलेक्शन कमिश्नर राजीव, करंट कौन है? राजीव कुमार। फर्स्ट कौन है? सुकुमार। फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर रमादी। फर्स्ट वुमेन टीचर, फीमेल टीचर हाँ ज्योतिबाई फुले। मेल जो है फीमेल है, ज्योतिबाई फुले की वाइफ। आप बुला देते हो सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई जो है ज्योतिबाई फुले होगी। सावित्रीबाई फुले जो है, ठीक है, सावित्रीबाई फुले फर्स्ट फीमेल टीचर है और जो फर्स्ट चाइल्ड स्कूल खोला गया था और एस्टैब्लिश्ड बाय ज्योतिबाई फुले। ठीक है, ज्योतिबाई फुले के हस्बैंड का नाम है, ओ सॉरी, सावित्रीबाई। जस्ट इसमें टाइम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंपटीशन कमीशन। कंपटीशन कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है भारत की। ठीक है, ये इसलिए बनाया गया था ताकि जो भी ट्रांसपेरेंसी रहे। ठीक है, कंपटीशन कमीशन गवर्नमेंट ने बनाया था, जितने भी इकोनॉमिक ट्रेड्स जो रिलेटेड जो भी काम होते हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। कंपटीशन कमीशन सेट किया था 2002 में, बट इम्प्लीमेंट हुआ था 2003 में। ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था, बनाया था। और कंपटीशन कमीशन का अभी रिसेंटली हमने जो सेशन देखा है पार्लियामेंट में, उसके बिल भी एडिशन करवाया है, बिल को भी वहां पे इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि इसमें और ज्यादा एडिशन किए जाए, अमेंडमेंट की जाए ताकि और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आए। ठीक है, कंपटीशन कमीशन क्या बोल रहा है, इसने 8 एडिशन, इसकी 8 एडिशन थी, इसने ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंस की 8 एडिशन था, नेशनल कॉन्फ्रेंस इकोनॉमिक ऑफ कंपटीशन लॉ। ठीक है, 8 एडिशन किसका था? कंपटीशन कमीशन का। और किसके ऊपर काम कर रहा है? इकोनॉमिक ऑफ कंपटीशन लॉज। और इस कमीशन को हाईलाइट किसने किया, इनॉग्रेशन किसने किया, एड्रेस किसने किया? वो थे डॉक्टर वी अनंतन नागेश्वरम है इनका नाम। ठीक है, वी अनंता नागेश्वरम की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया और एड्रेस किया इस कॉन्फ्रेंस को। और इसमें इंपॉर्टेंट है, इसका पूछ सकते हैं इसका थीम, इसका एम क्या रहा। ये नीचे वाला, इसमें 2 सेक्शंस को डिस्कस किया गया था, एक प्लेनरी एंड टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, इसमें से प्लेनरी का जो एम था, एंटी ट्रस्ट एंड रेगुलेशन, इंटरफेसेस एंड साइनर्जीज। इसका मतलब है कि हमें तालमेल, इन सारी चीजों में क्या बना के चलना है, आपस में तालमेल बना के चलना है ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो और ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। और ये जो कमीशन है इसमें एक चेयरपर्सन होता है और 6 मेंबर उसके साथ होते हैं और ये एस्टैब्लिश हुआ था 2003 में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है
क्योंकि जो अभी पार्लियामेंट सेशन हुआ है उसमें इसके बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट बनता है। और CGL के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, CHSL, CGL, SSC के लिए इम्पोर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन CGL के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। CDS के लिए थोड़े कम है, NDA, RIMC, JKSSB के लिए भी थोड़े कम है। चलिए नेक्स्ट है पूसा कृषि विज्ञान मेला। कृषि विज्ञान मेला है तो हम सबसे पहले कृषि से क्वेश्चन करते हैं जी। स्मृति, कृषि मिनिस्टर कौन है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है भारत का? नरेंद्र सिंह तोमर। हाँ, नरेंद्र सिंह तोमर, ये भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर जिन्होंने पूसा कृषि विज्ञान मेला को इनॉग्रेट किया। फर्स्ट कृषि मिनिस्टर कौन है भारत के एग्रीकल्चर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। पूसा कृषि विज्ञान जो मेला है ये हर साल होता है, इसको ऑर्गेनाइज किया है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं, ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसको इस मेला को ऑर्गेनाइज, कृषि मेला को ऑर्गेनाइज भी कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली में। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र तोमर, ठीक है। इन्होंने इस मेले को ऑर्गेनाइज किया। थीम क्या है? न्यूट्रिशन, फूड एंड एनवायरनमेंट सेफ्टी बाय श्री अन्ना। श्री अन्ना किसको नाम दिया गया? मिलेट्स को। याद रखिएगा, मिलेट्स। मिलेट्स इज आल्सो, अभी ये क्वेश्चन करना हमने आल्सो, इस पे बड़े सारे नए क्वेश्चन नाउन एज श्री अन्ना। क्या नाम दिया गया? श्री अन्ना। श्री अन्ना। ऐसे तो खाने वाली देवी का नाम अन्नपूर्णा होती है। क्या होती है? अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। मिलेट्स जो है न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें बहुत ज्यादा होती हैं, ये बड़ा अच्छा गुड फूड, सोर्स ऑफ फूड होता है। और इस क्या बोला गया इसका थीम? न्यूट्रिशन, फूड एंड एनवायरनमेंट सेफ्टी बाय श्री अन्ना। ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसके भी आने के चांसेस हैं। और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन वाज फॉर्म्ड इन 1905। आजादी से पहले बनाया गया था, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया ने बनाया था। किसने बनाया था? ब्रिटिश इंडिया ने। 1900 में भारत ने, एक और फैक्ट आपको बताती हूँ, 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। और पहला जो पर्सन था जिसने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया वो इंडियन नहीं था, वो ब्रिटिश इंडियन था। कौन था? नॉर्मन पिक्चर उसका नाम था। नॉर्मन एथलीट थे, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया, एंग्लो इंडियन एक ही हुआ। एंग्लो इंडियन वो होते हैं जब ब्रिटिशर यहाँ से चले गए, रह गए, उनको एंग्लो इंडिया कहा जाता है, ठीक है। और ब्रिटिश इंडिया जब भारत ब्रिटिशर्स के गुलाम थे उसको बोला जाता है ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। नॉर्मन पिक्चर ने 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता। 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। किसमें मैम? नॉर्मन पिक्चर किस एथलीट, एथलेटिक्स में? हाँ, ठीक है। अभी ये वाली स्लाइड यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू।